स्टूडेंट सोल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3. सो द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड. वी हैव टू फाइंड HCF. फैक्टराइजेशन के मेथड से फाइंड करना है. फैक्टराइजेशन के मेथड से HCF कैसे फाइंड करते हैं? एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करूंगा, तमाम पार्ट्स ही सोल्व करेंगे, बट फर्स्ट वन पार्ट में मैं मेथड जो है टू फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड डिटेल में डिस्कस कर दूंगा. सो देखिएगा जरा, फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूं. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. दो टर्म्स हमें यहां पर गिवन है. द फर्स्ट वन इज 21 x स्क्वायर y एंड द सेकंड वन इज 35 x y स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों टर्म्स के फैक्टर्स लिखने हैं. फैक्टर्स क्या है? 21 के फैक्टर्स की अगर बात करें 3 मल्टीप्लाई बाय 7. x स्क्वायर के फैक्टर्स की बात करें तो x 2 टाइम जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर y जो है सिंगल टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. 21 x स्क्वायर y के हमने फैक्टर्स लिख दिए. नेक्स्ट 35 x y स्क्वायर, तो 35 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y एंड मल्टीप्लाई बाय y. y 2 टाइम्स था तो हमने यहां पर y को 2 टाइम्स जो मल्टीप्लाई कर दिया है. सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर द 35 x y स्क्वायर. अब जब हमने इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया, इनकी फैक्टराइजेशन लिख ली, तो अब HCF कैसे फाइंड करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अब हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ऐसे फैक्टर्स जो दोनों फैक्टराइजेशंस में जो है वो मौजूद होंगे. कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जी. सो कॉमन फैक्टर्स यहां पे तलाश करते हैं जी. 7 कॉमन है. ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में है. सिंगल टाइम x कॉमन है, यहां पे x 2 टाइम है, यहां पे x सिंगल टाइम है. सिंगल टाइम x कॉमन है और सिंगल टाइम यहां पर y कॉमन है. सो 7 x y कॉमन फैक्टर्स निकाल के इनकी प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, तो डेट विल बी द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सो इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड. आप फैक्टराइजेशन लिखें, कॉमन फैक्टर्स लिखें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, डेट विल बी द HCF. सो हम यहां पे लिख देंगे जी HCF इज 7xy. आई थिंक अब आपको HCF फाइंड करना आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से. तो आए सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का. दो एक्सप्रेशंस गिवन है, दिस वन एंड दिस वन. सो फर्स्ट वन एक्सप्रेशन लिखेंगे और इसके फैक्टर्स लिखेंगे. 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर. अब मैं अगर इसको फैक्टराइज करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है. डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स मीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, और ये हमारे पास होता है जी a प्लस b इंटू a माइनस b के इक्वल होता है. तो पहले हम इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं. ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये 2x का स्क्वायर है, माइनस का साइन वैसे ही आ गया. और सेकंड टर्म जो है ये देखें 3y का स्क्वायर है. 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर x का स्क्वायर होता है. इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर जो y का स्क्वायर होता है. अब ये इस तरह आ गया. अब हम इसको लिखेंगे जी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म. सो हमने अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन के जो है वो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए. आए अब मूव करते हैं सेकंड फैक्टर्स और सेकंड एक्सप्रेशन. और सेकंड एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3xy. अब यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा. अब फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा तो कैसे हम इसको फैक्टराइज करेंगे? डिस्टेंस दोनों टर्म्स में से x कॉमन है. जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में रह जाएगा 2x और यहाँ पे रह जाएगा 3y. देखें कॉमन लेने का मेथड, जब हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया था 4.1 में, सब पहला काम ही हमने ये सीखा था कि फैक्टराइजेशन करते हुए कैसे कॉमन फैक्टर्स लेते हैं या कैसे कॉमन लेने के मेथड से हम फैक्टर्स जो है वो बनाते हैं. सो x कॉमन लिया, ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, x इंटू दिस वन. आइए जी अब लिखते हैं जी 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर के फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 2x प्लस 3y और सेकंड फैक्टर है जी 2x माइनस 3y. और जो हमारा सेकंड पॉलिनोमियल है क्वेश्चन में 2x स्क्वायर माइनस 3xy, इसके फैक्टर्स आए हैं. पहला फैक्टर है x और दूसरा फैक्टर है जी 2x माइनस 3y. और अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें HCF कैसे निकालना है, हमें देखने हैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स. और आप देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर है 2x माइनस 3, ये यहाँ पे कॉमन फैक्टर है एंड ये ही फिर HCF है फॉर द गिवन एक्सप्रेशन. इट्स 2x माइनस 3y.
सेकंड पार्ट सोल्व हुआ। नेक्स्ट देखते हैं जी थर्ड पार्ट को। और थर्ड पार्ट में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है डेट इज एक्स क्यूब माइनस वन। अब ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं, माइनस का साइन, और वन को भी क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं। और इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज कर चुके हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन के हम फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये आइडेंटिटी कैसे यूज कर रहे हैं, ये हम फैक्टर्स कैसे बना रहे हैं, तो एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन देख लें। सो मैं अब यहाँ पे इनके फैक्टर्स बना रहा हूँ, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर दिस वन। अब बात करते हैं जी सेकंड हमारे पास जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की। अब इनके फैक्टर्स यानी कि कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लें, कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा, कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं होता, इसके फैक्टर्स नहीं बनते हैं। फैक्टर्स नहीं बनेंगे हम आईसीएफ नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे? वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ले जी फैक्टर्स आ गए हमारे पास। तो अब हम लिखते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वन के फैक्टर्स हमारे पास है जी एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और जो सेकंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके फैक्टर्स हैं जी वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कॉमन फैक्टर हमें मिल चुका है, और इसी कॉमन फैक्टर को हम एचसीएफ कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। दिस इज द एचसीएफ। थर्ड पार्ट सोल्व हुआ। नेक्स्ट देखते हैं जी फोर्थ पार्ट को। और फोर्थ पार्ट में डियर स्टूडेंट्स अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक जो है ट्विस्ट भी है, एक बात भी आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। वो बात क्या है? तो आए यहाँ पे देखते हैं जी। एक्चुअली हमें दो एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट वन एक्सप्रेशन है जी ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए, और सेकंड एक्सप्रेशन है जी टू ए क्यूब प्लस फाइव ए स्क्वायर माइनस थ्री ए। तो हमें इनको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जी तीनों टर्म्स में ए कॉमन है, तो ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे रह गया जी ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री। नाउ अब हम कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे जी? इसको फैक्टराइज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी ये क्वाड्रेटिक है एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे करते हैं? ट्राइनोमियल है। ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर इसके कोफिशिएंट वन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो थ्री आ जाएगा। अब थ्री के हमें एक ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड है ना, एक्सरसाइज 4.1 में हम कर चुके हैं। सो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, थ्री इंटू वन थ्री, और थ्री के फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं थ्री इंटू वन। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी ए स्क्वायर प्लस का थ्री ए लिखूं और माइनस का ए लिखूं, तो फिर मेरे पास यहाँ पर फैक्टर्स जो है वो मिडिल टर्म जो है सेपरेट हो जाती है। ये ए एज इट इज ही आएगा, और उसके बाद हम फर्स्ट टू टर्म्स में से ए कॉमन लेते हैं तो ए प्लस थ्री रह जाएगा। यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे तो अगेन यहाँ पर ए प्लस थ्री रह जाएगा। तो ए इंटू ए प्लस थ्री जी कॉमन ले लेते हैं, और रिमेनिंग हमारे पास रह गया ए माइनस वन। सो फैक्टर्स आगे जी ए इंटू ए प्लस थ्री एंड ए माइनस वन, ये फैक्टर्स जी हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जी सेकंड जो है हमारे पास पॉलिनोमियल है टू ए क्यूब प्लस फाइव ए स्क्वायर माइनस थ्री है। तो यहाँ से भी सबसे पहले तो ए कॉमन निकलता है, ए कॉमन लेंगे तो टू ए स्क्वायर प्लस फाइव ए माइनस थ्री। अगेन ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया सिक्स आ गया, सिक्स के फैक्टर्स बनते हैं टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, सिक्स इंटू वन। तो कौन सा पेयर हम यहाँ पे यूज करेंगे? हम सिक्स इंटू वन वाला पेयर यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारे पास फाइव ए बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा जी, ए इंटू टू ए स्क्वायर एज इट इज, फाइव ए को सेपरेट करने लगा हूं, मैं लिखने लगा हूं जी यहाँ पर प्लस का सिक्स ए एंड माइनस का ए, और लास्ट में माइनस का थ्री एज इट इज। ले जी ए एज इट इज, यहां से टू ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा ए प्लस थ्री, यहां से माइनस वन कॉमन लेंगे, अगेन ए प्लस थ्री, ए एज इट इज। नो ए प्लस थ्री कॉमन है, तो ए प्लस थ्री हम कॉमन ले लेंगे, सेम था, रिमेनिंग रह गया टू ए माइनस वन। तो ये फैक्टर्स आ गए हैं इसके, और ये फैक्टर्स आ गए हैं इसके। लिख देते हैं जी ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री, ए के फैक्टर्स आए हैं जी ए इंटू ए प्लस थ्री इंटू ए माइनस वन, और सेकेंड एक्सप्रेशन जो था टू ए क्यूब
प्लस 5a² माइनस 3a के फैक्टर्स आए हैं जी a इंटू a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1। और अब कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे लिखना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स में a कॉमन है और इसके साथ साथ एक और फैक्टर a प्लस 3 भी कॉमन है। सो यही डियर स्टूडेंट्स हमारा HCF होगा। चाहे तो आप a को मल्टीप्लाई कर दें, a² प्लस 3 आ जाएगा, या एज इट इज रहने दें, और यही आंसर है आपकी बुक का। सो फोर्थ पार्ट भी सोल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। लेट्स सी द पार्ट नंबर 5 एंड द पार्ट नंबर 5 दिस इज। और इस पार्ट नंबर 5 में भी एक ट्विस्ट है, यहाँ पर एक जो साइन है वो आपको चेंज करवाना है। ये देखें, ये दो एक्सप्रेशन है जी। नो, here are three expressions. First expression है जी हमारे पास t² प्लस 3t माइनस 4। सेकेंड एक्सप्रेशन है जी t² प्लस 5t प्लस 4। और थर्ड एक्सप्रेशन है जी t² माइनस 1। ये तीन एक्सप्रेशन जो है हमें यहाँ पर गिवन है, जिनको हमें फैक्टराइज करना है और फिर इनके फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स जो है हमें फाइंड करना है। सो मैं पहले डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करूंगा। तो देखिए जी, ट्राइनोमियल है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगी t², और यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास प्लस का 4t और माइनस का t माइनस 4। मैं अभी स्टार्ट में आपको यहाँ पर साइन चेंज नहीं करवा रहा, मैं अभी आपको बताता हूँ साइन क्यों चेंज होगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपको रीजन बताऊं, फिर मैं साइन यहाँ पे चेंज करूंगा जी। यहाँ से t कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया जी t प्लस 4। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया, अगेन t प्लस 4 रह गया। सो t माइनस 1 एंड t प्लस 4 ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं। इसको फैक्टराइज करते हैं जी, t² प्लस 4t प्लस t, मिडिल टर्म को सेपरेट किया है, वेरी सिंपल। यहां से अगेन t कॉमन तो t प्लस 4 आ गया, प्लस का 1 कॉमन तो t प्लस 4 आ गया। ओके जी, t प्लस 4 कॉमन लिया तो t प्लस 4 इंटू t प्लस 1, दीज आर द फैक्टर्स। t² माइनस 1 a² माइनस b² है, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे जी, इसको डिफरेंस ऑफ ये 2² है, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे जी t प्लस 1 इंटू t माइनस 1। अब आप देखें यहां पे फैक्टर्स में HCF वो होगा जो तीनों के फैक्टर्स में कॉमन होगा। लाइक यहाँ पे t प्लस 4 है, यहाँ पे भी t प्लस 4 है, लेकिन t प्लस 4 यहाँ पे नहीं है, सो t प्लस 4 HCF नहीं होगा। यहाँ पे डिस्टेंस t प्लस 1 है, यहाँ पे भी t प्लस 1 है, HCF t प्लस 1 भी नहीं है, t माइनस 1 है, t माइनस 1 है। कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं जो तीनों में कॉमन हो। t प्लस 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, t माइनस 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये है आपकी बुक ने HCF जो लिख दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपकी बुक ने HCF लिखा है जी t प्लस 1। इट मीन्स के इन तीनों फैक्टर्स में t प्लस 1 कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर t प्लस 1 है, यहाँ पे भी t प्लस 1 है। अब यहाँ पे भी अगर t प्लस 1 आ जाता तो ये हमें एज ए कॉमन फैक्टर मिल जाता। अब ये t माइनस 1 आ रहा है। अब अगर आप अपनी बुक के मुताबिक देखें तो हमारी ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ प्रिंटिंग की मिस्टेक्स हैं जो कि आने वाले एडिशंस में साथ साथ जो है वो ठीक होती रहेंगी। सो यहाँ पर अगर हम इस साइन की जगह पर माइनस का साइन यूज करें तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर्स जो है वो t प्लस 1 आ जाएगा और ये वाला जो है वो t माइनस 1 आ जाएगा। अब मैं इसको दोबारा फैक्टराइज करने लगा हूं, आप देखिएगा, और मैं दोबारा फैक्टराइज करने लगा हूं। यहां पर एक नए जो हम साइन चेंज कर रहे हैं जी, t² माइनस 3t प्लस सॉरी इट्स माइनस 4। सो अगेन मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करेंगे, बट यहां पर अब माइनस का 4t आएगा और प्लस का t आएगा माइनस का 4। यहां से t कॉमन लिया तो t माइनस 4, प्लस का 1 कॉमन लिया तो t माइनस 4। सो अब t माइनस 4 कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया t प्लस 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास फैक्टर्स में t प्लस 1 जो है आ गया है। अगर हम ये 3t जो है माइनस के साइन के साथ ले लेते हैं तो हमारा आंसर जो है वो बुक के साथ मैच कर जाएगा। सो आए जी रिमेनिंग काम जो अब हम कर देते हैं। अगर आप अपनी बुक के मुताबिक चलेंगे क्वेश्चन स्टक हो जाता है, आंसर नहीं आता, और अगर आप अपना आंसर बुक के मुताबिक लाना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स मैं फिर क्वेश्चंस को डिफरेंट एंगल्स से सोल्व करता हूं
ताकि हम अपने आंसर को हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि बुक के साथ मैच करें, कोई प्लस माइनस कोई साइन की मिस्टेक है, किसी जगह पे किसी रकम की किसी टर्म की मिस्टेक है, तो वो नेक्स्ट एडिशन में आपकी बुक में ठीक हो जाएगी। सो टी स्क्वायर -3t -4 के फैक्टर्स हैं t -4 एंड t +1। सेकेंड एक्सप्रेशन है जी टी स्क्वायर +5t +4 के फैक्टर्स हैं t +4 इंटू t+1। और लास्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन है जी टी स्क्वायर -1, इसके हमारे पास फैक्टर्स हैं जी t+1 इंटू t-1। सो मैं t-1 पहले लिख देता हूं जी और t+1 जो है बाद में लिख देता हूं। तो अब आप देख सकते हैं हमें कॉमन फैक्टर्स मिल गया जी t+1। तो आप पहले यहाँ पे लिखते हैं जी कॉमन फैक्टर t+1 और फिर आप अपना आंसर लिख देंगे t+1 जो है ये हमारा HCF है फॉर द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सो लेट्स सोल्व दिस पार्ट वेरी इजी। आसानी से आप इसको सोल्व कर लेंगे। अगेन यहाँ पर जो है वो तीन एक्सप्रेशंस गिवन है। द फर्स्ट वन इज x square +15x +56। The second expression is x square +5x, this is 5x -24 and this is x square +8x। सो इसको जी करते हैं जी x square और मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो प्लस का 8x और प्लस का 7x और प्लस का 56 एज इट इज। x कॉमन लेंगे जी x +8 आ जाएगा, प्लस का 7 कॉमन लेंगे x +8 आ जाएगा। Now we will take x +8 as common and the remaining is x +7। फैक्टर्स बन गए हैं जी। सेकंड एक्सप्रेशन को देखते हैं। यहाँ पर अगेन जी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तीन टर्म्स हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे जी? x स्क्वायर 24 है, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 24 के फैक्टर्स में से 8 और 3 हम ले सकते हैं। सो प्लस का 8x और माइनस का 3x और माइनस का 24 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। देखते हैं जी x कॉमन लेंगे तो x +8 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन लेंगे। आप जानते हैं जब माइनस साइन यहाँ पे होता है तो हम माइनस के साथ कॉमन लेते हैं। माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा x +8। दोनों साइन चेंज हो गए, माइनस की वजह से ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। नाउ द x +8 कॉमन है, इसका मतलब है मिडिल टर्म सही स्प्लिट हो रही है, हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। सो x +8 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर रिमेनिंग आ गया x -3। ये भी दो फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट x स्क्वायर +8x है जी, x कॉमन लिया, x +8 रह गया, तो ये फैक्टर्स हमारे पास बन गए x × x +8। आए जी लिखते हैं जी, फर्स्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट एक्सप्रेशन है x स्क्वायर +15x +56 और इसके फैक्टर्स आए हैं जी x +8 × x +7। सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास जी x स्क्वायर +5x -24 और इसके एक्सप्रेशन आए हैं जी, फैक्टर्स आए हैं x +8 × x -3। और थर्ड एक्सप्रेशन है जी x स्क्वायर +8x और इसके फैक्टर्स आए हैं जी x × x +8। और मुझे यहाँ पे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू मे सी हेयर द कॉमन फैक्टर इज x +8, तो आप यहाँ पे लिखें कॉमन फैक्टर x +8 है और फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन करते हैं कि क्योंकि कॉमन फैक्टर एक ही आया x +8, तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। सो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हुआ।